हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। व्लॉग है 2 जनवरी यानी मंडे का। बच्चे चले गए थे स्कूल और बस उनको स्कूल भेजने के बाद मेरे रोज़ के काम शुरू हो गए थे, जो घर के रोज़ के काम होते हैं। सबसे पहले मैं जो करती हूँ वो होता है बेड को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके वापस से जमाना। आज मैंने बेडशीट भी चेंज की थी, तो आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था। और आपने अपना नए साल की शुरुआत कैसे मनाई, कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज से मेरा तो वापस से वही रूटीन शुरू हो गया है, जो नॉर्मल रूटीन हो गया है। बिल्कुल लाइफ पटरी पे आ गई है। जो 2 दिन थोड़ी सी डिस्टर्ब सी थी, डिस्टर्ब तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ी सी चहल पहल सी थी। 31 तारीख को 1 तारीख को थोड़ा आना जाना था लोगों का, गेस्ट का, हमारा भी कहीं आना जाना हुआ। लेकिन वापस आज से बिल्कुल रूटीन शुरुआत हो चुकी है। मैंने शायद पहले भी इस बारे में आपको बताया है कि मुझे रूटीन में रहना बहुत पसंद है, मुझे रूटीन फॉलो करना बहुत पसंद है। जब ब्रेक्स आ जाते हैं ना रूटीन में, तो मैं मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है मुझे मज़ा आता है रूटीन फॉलो करने में। और सुबह तो मैंने सिर्फ फ्रूट्स खा लिए थे और ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बहुत समय से ऐसा लग रहा है कि शुरुआत दिन की मैं फ्रूट्स के साथ ही करूं, और मैं कर भी रही हूं। लेकिन फिर क्या होता है कि मुझे ना थोड़ी देर बाद थोड़ा भूख लगने लग जाती है, मतलब फ्रूट्स खाने के आधे पौन घंटे बाद। और उस समय मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ब्रेकफास्ट ले लूँ। जैसे आज मेरी इच्छा हो रही थी कुछ चटपटे से पकौड़े खाने की, तो मैं वो बना रही थी। इसके लिए बेसन में मैंने बस सभी रेगुलर मसाले डाल लिए थे, जो अपने मसालदानी में होते हैं। ऑलमोस्ट वो सारे ही डाल लिए थे, और थोड़ा सा नमक भी डाल लिया था अपने हिसाब से। सुदेव जी का आज थोड़ा सा स्टमक अपसेट था, उनका पेट थोड़ा सा ठीक नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा ब्लोटेड फील कर रहे थे वो, मतलब थोड़ा सा हैवी हैवी सा फील हो रहा था उन्हें। तो उन्होंने मना किया था कि मैं आज कुछ भी हैवी नहीं खाऊंगा। तो मैंने सोचा फिर मैं अपने लिए बना लेती हूँ पकौड़े। तो बहुत थोड़े से ही बनाए थे मैंने पकौड़े अपने लिए, और सिर्फ आलू के बनाए थे मैंने, क्योंकि मुझे प्याज के पकौड़े पसंद नहीं आते हैं। अगर सुदीप जी खाते हैं तो फिर मैं ज़रूर प्याज के पकौड़े बनाती हूँ, क्योंकि उनको बहुत पसंद आते हैं। लेकिन क्योंकि अकेली मैं ही खा रही थी, तो मैंने फिर अपने आलू वाले मेरे फेवरेट ये बना लिए थे। वैसे आम तौर पे तो अगर सुदीप जी नाश्ते के लिए मना कर देते हैं ना, तो मैं अपने लिए सिर्फ ब्रेड टोस्ट बना लेती हूँ, या वो भी नहीं बनाती हूँ। कई बार तो मैं चाय सिर्फ बिस्किट के साथ ही खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अकेले अपने लिए क्या बनाऊँ मैं। फ्रूट्स तो मैं खा ही चुकी होती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों बहुत तेज़ मेरी इच्छा हो रही थी पकौड़े खाने की, बहुत एक तलब सी लग रही थी। तो जब तलब लगती है ना आपको कोई चीज़ की, तो फिर आपको लगता है बस कहीं से मिल जाए वो। तो वो वाली सिचुएशन थी मेरी, तो ना फटाफट जल्दी जल्दी बनाए और फिर मैं एकदम खाने में लग गई उसको। मुझे इतनी तेज़ इच्छा हो रही थी ना पकौड़े खाने की, कि मैं ये भूल ही गई कि फ्रिज में मेरे पास हरी चटनी भी रखी हुई थी। मैंने सिर्फ सॉस ली और उसी के साथ खाना शुरू कर दिया। हाँ, ऊपर से मैंने चाट मसाला ज़रूर डाल लिया था पकौड़ों के ऊपर।
और मेरे पकौड़े देखकर सुदीप जी से रुकते थोड़ी ना, वरना वो तो आ गए और उन्होंने भी 1-2 पकौड़े ले ही लिए। और हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर ही रहे थे, इतने में मेरा सामान डिलीवर हो गया था। इसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स मंगाए थे। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं अपने प्लांट्स का, अपने पॉट्स का किस तरह से ध्यान रखती हूँ, ये उनको बताऊँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती हूँ प्लांट्स के बारे में और इनको किस तरह से इनकी केयर की जाती है। अभी मैं भी बिल्कुल सीखने की ही स्टेज पे हूँ। इसके लिए मैंने ना एक माली बाबा रखे हुए हैं जो हर ऑल्टरनेट डे आते हैं और मेरे प्लांट्स का केयर करते हैं, उनकी गुड़ाई करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं। हाँ, मैं उनसे थोड़ा पूछती रहती हूँ कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, कुछ लाना हो, प्लांट्स को कुछ ज़रूरत हो, कुछ यूरिया वगैरह भी डलता है इनमें। तो जो भी चीज़ें डलती हैं मुझे नहीं मालूम क्या होती हैं वो, पर जो माली बाबा आते हैं ना वो ही प्रॉपर केयर कर पाते हैं इनकी। मैं सिर्फ एक तरह से आप कह सकते हो कि बस सुपरविजन जैसा करती हूँ, केयर तो वो ही करते हैं। क्या जी, काजू सेक दूं काजू ऐसे ही? और ये देखिए दूध आ गया है। मैंने आज मंगाया था, 3 ही मंगाए थे मैंने, ऑलरेडी रखा हुआ था थोड़ा। और ये चाय के बर्तन आ गए हैं, अब ये अंदर जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे लंच के, उसके बाद वो अंदर जाएंगे, फिर डिनर के आ जाएंगे। तो ये तो यहाँ पे चलते ही रहता है। और अभी खाने बनने में थोड़ा सा टाइम था तो सुधीर जी खाने लग गए हैं पिस्ते, बादाम और काजू। स्नैकिंग। और छिलके इसमें क्यों डाल देते हो? छिलके मत डाला करो इसमें, छिलके इसमें से हटाओ। और पहले से ही पड़े हुए थे, ये मैंने नहीं पर खाए। आप इसमें से हटाओ, ये सब छिलके पड़े हुए हैं इसमें। हाँ तो ये थोड़ा मैंने डालना। नहीं डाले हैं, ये ना पहले से ही यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये देखो सुदीप जी ने पूरे कचरे साफ कर दिए, इसमें पिस्ते के छिलके डाल दिए थे, या तो बच्चों ने या सुदीप जी ने, पता नहीं किसने। अब छिलके हट गए इसमें से। क्यों जी आपने हटा दी? थैंक यू सो मच। हटाने तो थे ही ना। खाने का क्या करना है ये बता दो, पेट का क्या हाल है, ठीक है कि नहीं है, हल्का खाओगे कि नॉर्मल खाओगे? नहीं, जो कुछ भी बनाना बना ले। नॉर्मल खाना? हाँ, कोई दिक्कत एकदम ठीक है। क्या बोला? कॉल आया था इधर। अरे क्यों नहीं आएंगे साहब आपके कॉल? दो का है कि एक का? दो के। हाँ? दो के तो हमने उठाए, हाँ। उसके बाद जितने फोन बजे हमने उठाए नहीं। और बहुत देर तक तो मैं सोचती रही कि क्या हल्का बनाऊं, कुछ हल्का ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे डर ही लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो सुदीप जी को कुछ हैवी खाने को मिल जाए और फिर वो वापस से कुछ गड़बड़ हो जाए, उनके पेट में दिक्कत आ जाए। तो मैंने सोचा आज मैं सिर्फ दाल चावल ही बनाती हूँ। वैसे भी 2-3 दिन से ना हैवी खा खा करके थोड़ा इच्छा नहीं हो रही थी ज़्यादा हैवी खाने की, तो बीच बीच में दाल चावल खा लेना चाहिए, उससे पेट भी हल्का रहता है और न्यूट्रिशन तो पूरा मिलता ही है। तो मैंने ले लिया था 1 टमाटर, 1 प्याज, 1 हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक, और इनको बारीक बारीक काट लिया था। और मैं बनाने जा रही थी मिक्स दाल। कुकर में मैंने ले लिया था 2 चम्मच घी, उसमें डाला मैंने थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा और बाकी ये सब जो मैंने काट करके रखी थी चीज़ें ये डाल दी थी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी और नमक डाला है और थोड़ा सा भूनने के बाद जब ये मेरा जो टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का पूरा कॉन्कॉक्शन है ये थोड़ा सा जब मशी सा हो जाए तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर,
मसाले हमारे सारे अच्छे से भुन जाएं तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और बस उसके बाद डाल दी है मिक्स दाल जो मैंने ऑलरेडी गला के रखी हुई थी। और लंच टाइम तक बच्चे भी आ गए थे तो हम सब साथ बैठ गए थे और हमने गरम गरम दाल चावल सबने साथ में ही खा लिए थे। और अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 6:30 का टाइम हो गया है और पूरा अंधेरा हो चुका है बाहर, अच्छा खासा अंधेरा हो चुका है। लग ही नहीं रहा है कि 6:30 का टाइम हो रहा है। बस मैं अपनी चाय बनाने आई थी। आज मुझे ना चाय की जगह दूध पत्ती पीने की इच्छा हो रही थी, जो मैं बचपन में पीती थी। मम्मा मुझे जब छोटी थी तो मैं मम्मा की चाय देख करके और मांगती थी, या दादी मेरी थी उनकी चाय देख करके मैं मांगती थी चाय। तो वो लोग क्या करते थे कि मुझे ना चाय नहीं देते थे, वो चाय के नाम पे मुझे दूध में थोड़ा सा वो पत्ती डाल के उसको कलर दे देते थे और बस फिर उसमें थोड़ी सी शक्कर डालते थे और वो पकड़ा देते थे। लेकिन वो चाय तो नहीं होती थी पर बहुत अच्छा टेस्ट लगता था मुझे उसका। मुझे लगता था चाय ही है, लेकिन वो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट लगता था। और दूध पत्ती तब से ही मेरी फेवरेट है, बचपन से ही मुझे बहुत पसंद आती थी। फिर तो ये हो गया था कि दूध पत्ती चाहिए रहती थी मुझे, चाय यानी फिर मेरे लिए चाय वो ही हो गई थी बचपन में, चाय यानी दूध पत्ती। तो मम्मा और दादी ने मुझे चाय के नाम पे खूब दूध पत्ती पिलाई है बचपन में। और ये भी आज भी मैं जब दूध पत्ती बनाती हूँ अपने लिए तो वो नॉस्टैल्जिया आता है, वो याद आती है बचपन की कि यही मैं पिया करती थी पहले जब छोटी थी। तो बस आज फिर एक बार इच्छा हुई वही पीने की, तो बस आई थी मैं। दूध पत्ती आप में से जिन लोगों को नहीं मालूम हो वो यही होती है कि दूध में हम थोड़ी सी पत्ती डाल देते हैं, उसमें कोई पानी वानी नहीं डलता है, सिर्फ दूध में पत्ती और शक्कर आपको जितनी चाहिए बस उसको आप छान लो और एज इट इज़ पी लीजिए। तो बस वही पीने की इच्छा हो रही थी मेरी अभी और वही बनाने आई थी मैं। डिनर का मुझे लग रहा है मैं आज शायद मेथी के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों की वही इच्छा हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, मेथी के पराठे ही खाएंगे। तो देखते हैं, बाकी 6:30 बजे, अभी 8 बजे के आसपास डिनर की तैयारी करना शुरू करूँगी। और ठंड के दिनों में ना शाम होते ही मैं ये सब पर्दे वर्दे लगा देती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं गर्मियों में कभी नहीं लगाती हूँ, ये सब खिड़कियाँ खोल के ही रखती हूँ। बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से, बहुत अच्छी रोशनी आती है। इवन दिन में मैं नहीं लगाती हूँ, दिन में भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है, पूरा धूप आ जाती है कई बार यहाँ तक। पर शाम होते ही ये सब कर्टन्स ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाला जो रोल है इसको भी नीचे कर देती हूँ, जबकि ये दिन में नहीं रहता है, दिन में ये पूरा खुला रहता है। और इससे क्या होता है फ़ायदा, ठंड के दिनों में जब आप ये खिड़की दरवाजे बंद कर लो ना समय से, मतलब यही शाम होते होते बंद कर लो, तो पूरा रूम आपका खूब अच्छा कोज़ी हो जाता है, बिल्कुल कोज़ी कोज़ी सा हो जाता है, बिल्कुल ठंडक नहीं रहती है अंदर, जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ भी जाता है। और एक चीज़ और करती हूँ मैं, ये हीटर ऑन कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो 6:30-7 बजे के आसपास ये ऑन करती हूँ मैं, और फिर 20 मिनट में बंद कर देती हूँ। फिर 20 मिनट बाद रूम काफ़ी कोज़ी कोज़ी सा हो जाता है। एक्चुअली सोहम को थोड़ा सा ठंड ज़्यादा लगती है, तो इसलिए उसके कारण मेरे को ये रूम थोड़ा कोज़ी करना पड़ता है, क्योंकि रूम थोड़ा बड़ा भी है, ठंडा भी ज़्यादा हो जाता है। और प्लान तो मेरा मेथी के पराठे बनाने का था डिनर में, लेकिन मैंने देखा कुकर में मेरी दाल बची हुई थी जो दिन में बनाई थी, दाल चावल,
तो अब वो क्या होता है कि एक बार जब बच्चे खा लेते हैं ना दाल चावल दिन में, या कोई भी जो मेन्यू दिन में खा चुके होते हैं बच्चे, वो रात को रिपीट नहीं करते हैं वो। तो मैंने फिर वही दाल को सोचा कि इसको यूज़ कर लेती हूँ मैं, बजाय नई सब्जी अभी यूज़ करने के। तो मैंने आटा उसी दाल से गूंद लिया। बहुत अच्छी दाल थी, मसालों वाली दाल थी, पूरी प्याज टमाटर और सब मसाले थे उसमें ऑलरेडी। तो बहुत अच्छा आटा गूंद गया था उससे, और बिल्कुल मसाले वाले पराठे बनाने का प्लान कर लिया मैंने। और पराठे और पूड़ी के साथ मेरे बच्चे इस तरह के आलू खाना पसंद करते हैं, जो ये फ्राइड से होते हैं, बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ की तरह से बनाती हूँ मैं इन्हें। मैंने सोचा मैं आपको उसकी रेसिपी दे देती हूँ अभी। बहुत ही अच्छे आलू होते हैं ये, मतलब ये बच्चों को तो पसंद आते ही है, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 4 आलू या 5 आलू, जितने भी आलू आप लेना चाहें वो ले लीजिए। इनको छोटा छोटा काट लीजिए और फ्लेम हाई कर दीजिए ऑयल गरम करने के लिए। ऑयल जैसे ही गरम हो जाए फ्लेम हाई ही रहने दीजिए, और सारे आलू बस उस ऑयल में डाल दीजिए और उन्हें बिल्कुल उसी तरह फ्राई करिए जैसे आप फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करते हैं। बस कुछ ही देर में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके आलू फ्राई हो चुके हैं। हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो उन्हें बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए, मुझे यहाँ पे नज़र आने लगा था कि मेरे आलू क्रिस्पी हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब बस इन्हें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हें मैं बाहर निकाल लूँगी। ये जो आलू होते हैं ना, ये बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ही बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम नरम होते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और बस मैंने फटाफट गरम गरम पराठे सेकना शुरू कर दिए थे। वैसे नॉर्मली तो हमारे यहाँ पराठे जो हैं वो घी में सेके जाते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में हम सरसों के तेल में ही पराठे सेकते हैं, क्योंकि ठंड में ना वो घी वाले पराठे थोड़े से हार्ड हार्ड से हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। और जो आलू मैंने निकाल के ठंडे होने के लिए रख दिए थे, उनके ऊपर अब मैं मसाले डाल दूंगी सारे। सबसे पहले नमक डाला है मैंने, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, और बस ये चटपटे आलू तैयार हैं। और इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।